हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस वन में। आज हम इसमें देखेंगे यूपी पीसीएस का जीएस के टेस्ट में। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको आप देखें और समझें उनको। चलिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित देखना है, बाकी के तीन गलत हैं। आपको सही सुमेलित चेक करना है। तो पहला पढ़िए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी बंदरगाह कहाँ है? अजमेर में, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। अगला, शेख बरहाउद्दीन गरीब की दौलताबाद, या शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, या निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। इनकी जो बंदरगाह दो दरगाह हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं। आप इनको देखिए कौन सा गलत है और कौन सा सही है, आप देख के बताएं। चलिए देखिए, सही से मिल क्या है इसमें। शेख मोइनुद्दीन, पहला, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ है? अजमेर में, ये बिल्कुल सही है। और शेख बरहाउद्दीन सेकंड है, कहाँ गया कर्ज। शेख बुरहाउद्दीन गरीब इनकी दौलताबाद में है। जैसे अगला, शेख मोहम्मद हुसैनी इनकी गुलबर्गा में है। और शेख मोहम्मद हुसैनी दिल्ली, सॉरी ये गलत है, सेकंड वाला, दोनों सेम सेम हो गया है। अगला पढ़िए। 1687 में 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया, तो इसको आपको पता पड़ गया कि 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर किसने अधिकार किया था? औरंगजेब ने। अब उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो आपको बताना है उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर एक है अब्दुल हसन कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर आदिल शाह। थ्री, अली आदिल शाह। फोर, शाइस्ता खान। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। देखो, राइट आंसर तो हो गया वन, राइट आंसर हो गया वन। तो इसमें आप इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में आप पढ़ सकते हैं कि हैदराबाद के कुतुब शाही राज्य में अबुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का 8वां एवं अंतिम शासक था। ठीक। अगला, अबुल हसन कुतुब शाह द्वारा मंगोलों को कर से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया। तो किसके कारण? उन्होंने कर न देने के कारण मंगोलों को, उसके परिप्रेक्ष्य में औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर आधिकारिक विजय, यानी आधिकारिक कर लिया उसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म। चलो, ये तो छोटा ही क्वेश्चन था। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखें। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी पर्वत, या उत्तरल उत्तरल पर्वत? बताएं, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी से बताएं, तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक। अगला, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 51 सदस्यों ने भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 सदस्यों ने 51 सदस्यों ने संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया था। अगला, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल वर्षावन रेन फोरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट कौन सा है? अमेजोन, या वोसावास, या दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावन, या डेंट्री वर्षावन? विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? विश्व का सबसे उष्णीय तो कौन सा है? राइट आंसर हो गया अमेजन। अमेजन अमेजन
सब विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला, परियोजनाएं यूएसए में यूएसए में यूएसए में ग्रैंड कैनन के माध्यम से कौन सी नदी बह रही है? यानी कि परियोजना यूएसए में परियोजना ग्रैंड कैन्यन के माध्यम से कौन सी नदी है वो बह रही है? मिसौरी, पहला पहला है मिसौरी, दूसरा कोलोराडो नदी, या मिसिसिपी नदी, या यूकॉन नदी। तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो यूएसए में ग्रैंड कैन्यन के माध्यम से नदी बह रही है? तो राइट आंसर बताएं। मिसौरी, कोलोराडो नदी, मिसिसिपी नदी, या यूकॉन नदी? यूकॉन नदी, मिसिसिपी नदी, कोलोराडो नदी और मिसौरी नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी है एक यूएसए में एक परियोजना है, उसके माध्यम से ग्रेट कैन्यन के माध्यम से, कौन? ग्रेट कैन्यन। इसको आप ध्यान रखें कि ग्रेट कैन्यन के माध्यम से जो मिसिसिपी नदी, जो कोलोराडो नदी है, वो नदी बह रही है सिर्फ उसी के माध्यम से। अगला पढ़े कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? जिससे बताएं। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा, ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? दाओ चेंग एंडिंग एयरपोर्ट चीन, पहला। और कुशोक बकुआ रिम्पचो एयरपोर्ट लेह, यानी लेह लद्दाख। कमदो वामदा एयरपोर्ट चीन, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जल्दी से बताओ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाओ चैंग येडिंग एयरपोर्ट जो है वो ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा में से एक अड्डा है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा, या ग्रीनलैंड? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा, या ग्रीनलैंड? तो सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? राइट आंसर डी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक। अगला पहला क्वेश्चन देखिए नीचे, किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग चीन का हिस्सा बना? किस वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन के बाद किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग जो है वो चीन का एक हिस्सा बन गया? तो किस? 1982, या 1989, या 1995, या 1997? ऑप्शन ये, ऑप्शन देखें, 1982, या 1989, या 1995, या 1997? तो क्या हो जाएगा? 1997, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि किस वर्ष? तो वो 1997 में ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग चीन का एक हिस्सा बन गया था। ठीक। अगला, किस पठार, चलो ऊपर, किस पठार को विश्व की छतें रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किस पठार को विश्व की छतें रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो किसके? ऑप्शन नंबर एंडीज, एंडीज, या हिमालय, या काराकोरम, या पामीर? ठीक। एंडीज, या हिमालय, या काराकोरम, या पामीर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, पामीर। पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, पामीर। ठीक। पामीर है वो विश्व की पामीर पठार है वो विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़े नीचे, विश्व के विश्व किसी सॉरी बिना किसी कोने वाली विश्व की सबसे बड़ी सीधी सड़क अवस्थित है, यानी कि कोई सीधा है, कोई कोना नहीं है। तो बिना किसी कोने वाली विश्व की सबसे लंबी सीधी सड़क कौन सी है? लंबी सीधी सड़क कौन सी है? बता जल्दी से, लंबी सीधी सड़क कौन सी है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, या सऊदी अरब, या चीन? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपको दिख रहा होगा इसमें, तो सऊदी अरब। ठीक। सऊदी अरब, सऊदी अरब
बिना किसी कोने वाली विश्व की सबसे लंबी सीधी सड़क अवस्थित है सऊदी अरब। ठीक। अगला, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? भारतीय प्रशांत, अटलांटिक या आर्कटिक? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? भारतीय या प्रशांत या अटलांटिक या आर्कटिक? तो राइट आंसर बताएं इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक। आर्कटिक विश्व का सबसे छोटा महासागर में से ये महासागर है। अगला, अगला हो जाए, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उपहार में दिया किस देश ने? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, कनाडा, ब्राजील या इंग्लैंड। यानी किसने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड। फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड। किसने दिया था? फ्रांस। फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।